हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दांत तोड़ने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दांत तोड़ने वाली चुड़ैल की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। वो बहुत ही अच्छी चुड़ैल थी। वो हमेशा लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन उसे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। उस चुड़ैल के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि जब उसे गुस्सा आता था तो वो मुक्का मार के सामने वाले के दांत तोड़ दिया करती थी। उसी जंगल के पास एक गांव था। उस गांव में रेखा नाम की एक बुरी औरत रहती थी। वो गांव के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लूटा करती थी। फिर एक दिन रेखा अपने पहलवान भाई के साथ मिलकर उस गांव के तालाब में एक जहरीली दवाई मिला देती है, जिसके असर से तालाब का सारा पानी जहरीला बन जाता है। फिर उस तालाब के पानी को पीकर गांव के जानवर मरने लगते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इस तालाब का पानी पीकर हमारे जानवर मर रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अगर ये पानी हम पिएंगे तो हम भी मर जाएंगे। लगता है इस तालाब का पानी जहरीला बन गया। ये जहरीला पानी हम अपने खेतों में नहीं डाल सकते। अब हम लोगों का क्या होगा? बिना पानी के तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा ही होता है। पानी ना मिलने की वजह से गांव की सारी फसल खराब हो जाती है। दूसरी तरफ इस बात का फायदा उठाकर रेखा अपने भाई के साथ मिलकर गांव वालों को अनाज और पानी बेचना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ धीरे धीरे गांव वालों के पैसे खत्म हो जाते हैं। रेखा आंटी, आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। आप मुझे अनाज दे दीजिए, मैं कुछ ही दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगी। प्लीज रेखा आंटी, मेरी मदद करिए। अरे तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैंने यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खोला है। मैं सिर्फ पैसे लेकर ही लोगों को अनाज और पानी देती हूँ। हाँ, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा। हमने तुम भिखारियों का ठेका नहीं ले रखा है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। यहाँ खड़े रहकर बेकार की बहस मत करो। राधा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ गांव के सभी लोगों का यही हाल था। उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और वो सभी भूख और प्यास से तड़पने लगते हैं। अब तो मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे चंपा चुड़ैल के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। वही इन दोनों भाई बहन को सबक सिखा सकती है। फिर अगले दिन राधा चुड़ैल से मिलने जंगल पहुंच जाती है और उसे रेखा की सारी करतूतें बता देती है। तुम फिक्र मत करो राधा, मैं उस बुरी औरत का ऐसा हल करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसके बाद चुड़ैल राधा के साथ रेखा के घर पहुंच जाती है। देख, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तू गांव वालों को लूटने के लिए ये साजिश रची है। तू सीधी तरह सब कुछ ठीक करके गांव वालों से माफी मांग ले, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर रेखा हंसने लगती है और कहती है, लगता है तू नहीं जानती कि मेरा भाई पहलवान है। ठहर जा, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। वो तेरी अच्छी तरह मरम्मत करेगा। इतना कहकर रेखा अपने पहलवान भाई को बुलाती है। रेखा का भाई चुड़ैल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चुड़ैल अपने जोरदार मुक्के से उसके सारे दांत तोड़ देती है। अरे मर गया रे, इसने मेरे सारे दांत तोड़ दिए। अरे ये क्या कर दिया तूने? अब तेरी बारी है, ये ले। ये कहकर चुड़ैल रेखा को भी एक जोरदार मुक्का जड़ देती है और अगले ही पल रेखा के सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। चलो गांव वालों के सारे पैसे वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी।
नहीं नहीं, हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, मैं भी गांव वालों के सारे पैसे लौटा देती हूँ। इसके बाद रेखा गांव वालों के सारे पैसे लौटा देती है। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से तालाब के पानी को अच्छा कर देती है। ये देख सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों दांत तोड़ने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को धोखा कभी भी नहीं देने चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।